नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय में ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ अन्य लोगों ने सैनिकों के लिए रक्तदान किया। ब्लड कैंप का उद्घाटन राज्यसभा सांसद साधना सिंह ने किया। राज्यसभा सांसद ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, सभी को आगे बढ़कर रक्तदान करना चाहिए। जो बिगुल बच चुका है हमारे देश के तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, तो देश में जो हमारी सेना लड़ रही है पाकिस्तान से, उनको किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो ब्लड की दिक्कत न होने दिया जाएगा। इस नाते हमारे सीएमओ साहब और हमारे क्षेत्र की जनता हम सब मिलके रक्तदान कर रहे हैं, ताकि सैनिक को अगर जरूरत पड़े, देश को अगर ब्लड की जरूरत पड़े, तो चंदौली जनपद से भरपूर मात्रा में बॉर्डर पे, हॉस्पिटल में सैनिकों के लिए रक्त यहाँ से जाए। इस रक्तदान के लिए युवकों के लिए कुछ कोई संदेश देना चाहती हैं आप? हाँ, मैं जनपद से भी आह्वान करना चाहती हूँ। मैं अपने युवा बच्चों बच्चियों से भी आग्रह निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब देश के उस जगह पे नहीं जाके लड़ पा रहे हैं, तो कम से कम अपना एक एक यूनिट ब्लड देके देश की रक्षा के लिए, सेना की रक्षा के लिए, अपने वीर सपूतों के लिए, जो हमारे आन बान शान के लिए, जो देश के लिए आज रात दिन जग के जो मोर्चा संभाल रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनका प्राण बचाने के लिए हम सब आज रक्तदान कर रहे हैं। माननीय राज्यसभा सांसद चंदौली आदरणीय श्रीमती साधना सिंह जी के नेतृत्व में, उनके प्रोत्साहन से आज बहुत से लोग अपना रक्तदान करने यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो ब्लड बैंक चंदौली हमारा कमलापति त्रिपाठी जिला चिकित्सालय, यहाँ मैंने अपना खुद का रक्तदान किया है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देश की सेवा के लिए मैंने अपना रक्तदान किया है। और जैसा कि माननीय राज्यसभा सांसद महोदया ने भी अपील किया है, हम सभी युवा पीढ़ी से जो रक्तदान कर सकते हैं, जो स्वस्थ हैं, वो निश्चित रूप से आगे आएँ और हमारे ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना होने पाए। इसके लिए हर सदस्य को सामने आना होगा, प्रोत्साहित करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और हमारे ब्लड बैंक में भरपूर मात्रा में ब्लड रहे। आज ये एक शुरुआत है और ये आगे भी कार्यक्रम प्रतिदिन चलता रहेगा। जिस किसी को भी स्वेच्छा से अपना रक्तदान करना हो तो किसी भी समय ब्लड बैंक में आएंगे 10 से 5 के बीच में, तो उनका रक्तदान यहाँ पे बहुत ही बहुमूल्य होगा और हमारे ब्लड बैंक में ब्लड यूनिट्स की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। कोई प्रतिबंध नहीं है कि सिर्फ आज के लिए है, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन यहाँ पर ब्लड डोनेशन होता रहेगा। स्वेच्छा से लोग आगे आएंगे, देश सेवा में जुटेंगे। अब बात करेंगे यूपी के शामली की। शामली से खबर है, जहां पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर, तनाव को लेकर शामली में डीआईजी अभिषेक सिंह और डीएम संतोष कुमार सिंह, एसपी राम सेवक गौतम आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए शामली नई पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल की गई। जैसा कि आपको विदित है कि पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक्स, ऑपरेशन सिंदूर में जो एयर स्ट्राइक्स हुए, उसके बाद पूरे स्टेट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हर जनपद पर आंतरिक सुरक्षा के संबंधित ड्रिल्स हो रही हैं। यहाँ जनपद शामली में भी आज सारे विभागों के समन्वय से एक आंतरिक सुरक्षा की ड्रिल कराई गई, जिसमें पुलिस विभाग, फायर डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, एनसीसी, स्काउट गाइड्स और हमारे अन्य सम्रांत नागरिक यहाँ पर मौजूद थे। इससे ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हम लोग रेडी हैं किसी भी टाइप के सिनेरियो के लिए। यहाँ पर एयर रेड्स में क्या करना है उसकी भी प्रैक्टिस कराई गई है और यहाँ पर सारे जो हमारे सम्रांत नागरिक है वो वापस जाके ये बात अपने क्षेत्रों में बताएंगे। और आज रात के 9 बजे हमारे डीएम और एसपी साहब यहाँ पर ब्लैकआउट की भी कार्रवाई कराएंगे, जिससे कि हमारी स्टेट ऑफ अलर्टनेस बनी रहे और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस तैयार है। तो चलिए अब बात करेंगे यूपी के फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में बुधवार को सरस्वती शिशु मंदिर, ककरऊ कोठी, जलेसर रोड पर भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के अंतर्गत अल्पसंख्यक प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
अब बात करेंगे यूपी के रायबरेली की। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ हॉकी का काम प्रगति पर है। इसी को लेकर जब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आवास विकास संस्था के माध्यम से लगभग 20 करोड़ 33 लाख रुपए स्टेडियम को अलॉट हुआ। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। मेरी मौजूदगी इस समय रायबरेली के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में है और मैं इस समय यहाँ पे आया हूँ। एक हॉकी का ग्राउंड है। पहले तो पूरा स्टेडियम रेनोवेट किया जा रहा है, ये अभी बताया गया है। और ये हॉकी का जो ग्राउंड है एस्ट्रो टर्फ, इसको भी चेंज किया जा रहा है क्योंकि पूर्व में जो एस्ट्रो टर्फ लगाई गई थी उसके कारण ना वहाँ पे पेस्टिंग सही हुआ था, ना बच्चों को सही से पानी मिला, ना यहाँ पे कोचेस थे। तो इसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए रायबरेली के डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर धीरेन जी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या बजट आया है सरकार के माध्यम से और यहाँ पे क्या रेनोवेट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सर, आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ पे। सर, यहाँ पे जो रेनोवेशन हो रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हो रहा है? पहली बात तो हमारा पूरे बाउंड्री वाल है, इसके चारों तरफ बाउंड्री वाल बनना, उसके साथ नालियाँ चारों तरफ हैं और हमारे ग्राउंड में मट्टी का भराई है, समतलीकरण होना उसका, उसके अंदर स्प्रिंकल का भी काम है। हमारे 2 नए हॉल बन रहे हैं जिसमें एक कबड्डी हॉल बन रहा है और जिम और ताइक्वांडो हॉल बन रहा है उसके लिए। इसके साथ ही हमारा स्ट्रक्चर भी पूरा चेंज हो रहा है। इसमें पूरी जाली चारों तरफ जो लगी जालियाँ उसकी पूरा चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। जो उस पर स्प्रिंकल लगे हुए हैं जो काफ़ी दिनों से ख़राब पड़े हुए हैं वो पूरी तरह चेंज होगा। ये नया तरह बन के ही आएगा हॉकी का ग्राउंड। और इसके साथ हमारा बैडमिंटन हॉल है। बैडमिंटन हॉल में पूरा ट्रस्ट और फ्लोरिंग वो भी पूरी चेंज होगी। स्विमिंग पूल का रिनोवेट है, इसमें आपका मल्टीपर्प स्विमिंग पूल के टाइल्स में है, कभी पानी है, इसका आपका स्प्रिंकल, कई चीज़ें उसमें हैं, कई चीज़ें उसमें ख़राब हो गई हैं, उसको ठीक होगी पूरी तरह। सर, पहले तो जो टर्फ लगी थी उस पर ना पेस्टिंग हुआ था, ना पानी सही से पड़ रहा था, बच्चों को खेलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। कुछ लोगों ने बीच में इसको टर्फ को सिगरेट से जलाया भी है, उसके बारे में क्या कहना है और उसको लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? नहीं, तो प्रशासन तो सभी चीज़ें अच्छी कर रहा है, यहाँ पर हर चीज़ जो भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ट्रफ जो चेंज हो रही है इसी वजह से, क्योंकि इसमें पहले स्प्रिंकल थे, इसमें बालू काफ़ी आने की वजह से पूरा ट्रफ खराब हो गया। इसके अंदर जितनी बालू जमी हुई है इसको देखते हुए नया ट्रफ चेंज हुआ और काफ़ी साल पुराना भी हो गया है। अब जो ट्रफ लगेगा वो इंटरनेशनल मानक के हिसाब से लगेंगे। जो भी यहाँ प्रतियोगिता होंगी स्टेट लेवल की ही प्रतियोगिता सारी होंगी। तो क्या सर ये ब्लू टर्फ लगेगा कि ग्रीन ही लगेगा? नहीं, ब्लू लगेगा। देखा कि जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे ब्लू टर्फ लगेगा और जो पहले से जो दिक्कतें थी उनको भरपूर किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि इसी टर्फ से सौरभ सिंह जो कि बॉम्बे कस्टम, अर्पित चौधरी जो कि सीआरपीएफ और सुरेंद्र सिंह जो कि डीएलडब्ल्यू जैसे महान खिलाड़ी यहाँ से रायबरेली के स्टेडियम ने दिया है। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज़, रायबरेली। अब बात करेंगे यूपी के बिजनौर की, जहां थाना सिवाला कला में फिरौती के लिए एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के परिजनों से 5 लाख की फिरौती मांगी और जब परिजन फिरौती नहीं दे पाए तो अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर दी और बच्चे के शव को दबाने की फिराक में लग गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने गए तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 7 मई 2025 को वादी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री नथु सिंह निवासी ग्राम हुसैनपुर कला थाना शिवाला कला द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि उनका पुत्र आयुष दिनांक 6 मई 2025 को नाराज़ होकर घर से कहीं चला गया है, अभी घर पर वापस नहीं आया। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए गुमशुदा आयुष की बरामदगी के लिए स्वाट, सर्विलांस और थाना स्थानीय स्तर पर टीमों का गठन किया गया। दिनांक 8 मई को सूचना प्राप्त हुई कि गुमशुदा आयुष की हत्या उसके नज़दीकी साथियों द्वारा कर दी गई है और वे उसके शव को जंगल ग्राम इमलिया के गड्ढे में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर स्वाट, सर्विलांस और थाना स्थानीय की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। अभियुक्त गणों द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला करने के लिए आग्नेयास्त्र से फायरिंग किया गया। पुलिस टीम द्वारा
आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और मौके पर शेष 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा खोखा कारतूस, 2 फायरशुदा कारतूस, 4 मोबाइल फ़ोन और गड्ढा खोदने का उपकरण फावड़ा बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभी घायल 5 अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि इन लोगों ने पूर्व नियोजित तरीके से आयुष का अपहरण कर उसको भाला फुसला कर ले गए थे और उससे अपने परिजनों को फ़ोन कराकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने की फिराक में थे। गुमशुदा अपहृत आयुष उनके घटनाक्रम में शामिल नहीं हुआ। इस बात पे उन लोगों ने उसकी हत्या कर दिया और उसके शव को गड्ढा खोदकर छिपाने की फिराक में थे। इस प्रकार तत्परतापूर्वक गुमशुदा आयुष के हत्याकांड का पुलिस टीम द्वारा पर्दाफाश करते हुए उसके शव की बरामदगी और 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां महाराणा प्रताप की जयंती पर बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने क्षत्रिय समाज पदाधिकारियों के साथ महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचकर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण कर भारत माता की जय के उद्घोष के साथ महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। साथ ही भारतीय सेना के वीर सपूतों ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने पर भारतीय सेना द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए प्रोत्साहित किया। और बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पाकिस्तान ने अभी तक जितनी हरकतें की, चाहे वो ताज का हमला हो, बंबई का, पठानकोट का हमला हो, उरी का हमला हो, या आपके पुलवामा का हो या पहलगांव का हो, ये सब का हिसाब मैं चक्रवर्ती आज के सहित हमारे योगी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इन सबका हिसाब आने वाले समय में लेंगे और वर्तमान में भी ले रहे हैं। उसमें अमित शाह, आदरणीय राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जी सब पूरा लगे हुए हैं, पूरा नेतृत्व लगा हुआ है मोदी जी के उसमें मार्गदर्शन में। और देश की सेना को मैं बधाई दूंगा, तीनों थल की सेना को, कि उन्होंने ऐसा परचम लहराया है जो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद करेंगी। और अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े होना, एक तो पहले हो चुका बांग्लादेश और एक अब बलूचिस्तान होना में अलग होने में कोई ज्यादा देर नहीं है। अगली खबर यूपी के बस्ती से है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बस्ती में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने पहलगाम की घटना का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आगे कैबिनेट मंत्री राजभर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, देश की जनता को अपने भारत की सेना पर गर्व है कि जब आतंकवादियों ने देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दी पहलगाम घटना के बाद, तो प्रधानमंत्री जी ने चुनौती को स्वीकार किया। और हम अपनी भाषा में अगर कहें तो प्रधानमंत्री जी ने संकेत दिया कि जातों को काटा बोए ताको वो भाला, वो समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला। उसका रिजल्ट रहा कि देश की भावना थी, चाहत थी कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी लोगों ने घटना किया है पहलगाम में, उनको उसका जवाब मिले। तो भारत की सेना ने उसका बखूबी जवाब दिया है और जिससे पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में लोगों ने माना कि देश के प्रधानमंत्री जो करते हैं वो देखिए, अब वो जांच का विषय है और वहाँ के जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उन्होंने स्वीकार किया कि हमारी कहीं गलती। देखिए, जब दीपक बुझना होता है तो भकाता बहुत, तो उसी तरह वो पाकिस्तान के लोग बिना मतलब के इधर उधर चक्की आ रहे। उनको पता नहीं है कि ये भारत है। एक आंख दिखाओगे तो दोनों आंख फोड़ने की हैसियत नहीं है, लव कबे न करे। ये ताकत भारत के पास है
और जहां आज भारत के साथ देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं, वहां भारत को डरने की क्या जरूरत है। हम तो ये नसीहत दे रहे हैं कि अभी तो सेना ने भिड़ा है, और जब देश की जनता भिड़ेगी तो पाकिस्तान को उठा करके समुद्र में फेंक देगी। नहीं, होश में रहो। देखिए, जब दीपक बुझना होता है तो भड़काता बहुत है, तो उसी तरह वो पाकिस्तान के लोग बिना मतलब के इधर उधर चपकिया रहे। उनको पता नहीं है कि ये भारत है। एक आंख दिखाओगे तो दोनों आंख फोड़ने की हैसियत नहीं है, लबकबे न करे। ये ताकत भारत के पास है, और जहां आज भारत के साथ देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं, वहां भारत को डरने की क्या जरूरत है। हम तो ये नसीहत दे रहे हैं कि अभी तो सेना ने भिड़ा है, और जब देश की जनता भिड़ेगी तो पाकिस्तान को उठा करके समुद्र में फेंक देगी। नहीं, होश में रहो। अब बात करेंगे यूपी के रायबरेली की। रायबरेली में सरेनी क्षेत्र के गेगासो गंगा पुल के पास पशु तस्करी करते हुए वाहन पकड़ा गया। स्थानीय लोगों ने वाहन को जबरन रोककर पुलिस को सूचना दी, जिसमें रिहान शहाबुद्दीन मोविन को पुलिस ने डीसीएम के साथ पकड़ लिया। वाहन से लगभग 74 छोटे बड़े मवेशी बरामद हुए। पुलिस ने मौके से चालक समेत 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। वहीं ग्रामीणों में पशु तस्करी को लेकर गहरी नाराजगी देखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देशन में सरेनी पुलिस का सराहनीय कार्य रहा। पुलिस ने तीनों जिहादियों को पकड़कर न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के बेलगांव जिले के निपाणी शहर के निवासियों द्वारा शहर के धर्मवीर संभाजी राजे चौक पर उत्सव मनाया गया, जहां पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले का बदला लेने की मांग हर जगह उठ रही थी। भारतीय सेना ने सुबह हवाई हमले कर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस अवसर पर श्री विरूपाक्षलिंग समाधि मठ के पूज्य प्रांगलिंग स्वामी जी के हाथों धर्मवीर संभाजी राजे की मूर्ति और भारत माता की पूजा की गई। शहरवासियों ने आतिशबाजी, पटाखे फोड़कर, पेड़ा और शक्कर बांटकर दिवाली जैसा जश्न मनाया। बात करते हैं बिहार की। बिहार के दरभंगा जिले से खबर है, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ज्ञान भारती स्कूल के पास दिन दहाड़े बदमाशों ने ताबड़तोड़ एक युवक पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में युवक को 5 गोली मारी गई, जिसमें 2 गोली पेट में लगी, जबकि हाथ में भी 2 गोली मारी गई। गोली लगने से घायल युवक को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। घटना की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने कहा कि बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की है, जिसमें युवक के पेट और हाथ में गोली लगी है। मामले में कार्रवाई जारी है। में मेरे बच्चे को गोली मार दिया है, तो 2 गोली लगा, एक हाथ में लगा, एक पेट से छूके निकल गया, पेट के अंदर से निकल गया है। और अनु कुमार नाम का लड़का है, उसके साथ 3-4 साथी के साथ धड़ाधड़ गोली चलाना स्टार्ट किया। मेरा बच्चा घर आ रहा था, उसी क्रम इसको गोली मारना लग गया। कितने की संख्या में अपराधी था? 4-5 संख्या। कहाँ पे गोली मारा गया है? मैं आपको मदर इंग्लिश के पास में है, गली वहीं पे चौक पे था ही सब, उसी जगह सब अपराधी सब था। और मेरा बच्चा घर आ रहा था, उसी बीच में सब गोली मारने चलाने स्टार्ट कर दिया। अचानक से मार दिया या कोई विवाद चला रहा था, वो सब ऐसे भी गुजरा, उसमें से लग गया उसको। क्या आप उन लोगों को जानते हैं क्या? जी जानते हैं, मेरे मोहल्ले के बगल। कहाँ के हैं वो लोग? मामला ये हुआ है कि लक्ष्मी सागर मदरलैंड स्कूल के पास सूचना मिली कि एक लड़का को गोली लग गया है। उसका नाम शिवम पासवान उर्फ बिल्ले ठीक है। इसी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए। रंजिश क्या था बताया जाए? रंजिश उनका आपस में क्या रंजिश है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, पूछताछ के बाद ही पता। कितने गोली सर ये तो 2 जगह लगा हुआ है, एक पेट में और एक बायां हाथ में लगा हुआ है। क्या स्थिति है? ठीक है, स्थिति ठीक। अपराधी क्या अभी से कोई पता चला है? अभी तो सूचना मिला है, अभी तो लगा रहे हैं पता। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।